नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद और हम पहुंच चुके हैं महानदी के बीचों बीच और हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल फेम के स्कूबा डाइवर और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाने वाले शब्बीर बख्शी जी। शब्बीर जी, आपका उदय इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका स्वागत है उड़ीसा में, स्पेशली इन बाली यात्रा में आपका स्वागत है। बाली यात्रा शुरू हो चुकी है और शब्बीर भाई हमें महानदी की सैर कराने के लिए लाए हैं। हम उनसे पूछेंगे कि उनके प्रीवियस रिकॉर्ड क्या क्या रहे हैं और कैसे उन्हें भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया। देखिए, मैं एक स्कूबा डाइवर हूं और मैंने सबसे पहले लंदन में 89 में अपना पहला स्कूबा डाइविंग का कोर्स कंप्लीट किया और इसके बाद मैं 3 बार लिम्का बुक में मेरा नाम दर्ज हुआ है। अभी मुझे डॉक्टर इन डिजास्टर का एक उपाधि मिला रॉयल अमेरिकन यूनिवर्सिटी की तरफ से, एज ए डॉक्टर इन डिजास्टर। तो आप मुझे डॉक्टर शब्बीर बख्श भी बोल सकते हैं, वैसे मैं टाइटल लगाता ना हूँ, यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी। और महानदी जो है वो बहुत अच्छा पानी है। अगर आप दूसरे स्टेट के नदियों को देखिएगा और महानदी को देखिएगा तो आपको बड़ा फ़र्क मिलेगा, क्योंकि महानदी में कोई कंटामिनेटेड वाटर नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारे पास नहीं है। ये पानी बहुत क्लीन है। इसीलिए अलग स्टेट से, जैसे उत्तर प्रदेश से और एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो मेरे पास आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। मैं उनको स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग देता हूँ। यहाँ पे एक पट्टा है जिसका नाम है नंदी किसरी पट्टा, जहाँ पर 100 फीट वाटर थ्रू आउट ईयर हमें मिलता है और वो एक रॉक पैच पे बना हुआ है। एक कंप्लीट आइलैंड जो है वो रॉक पे टिका हुआ है, इसलिए वहाँ का विजिबिलिटी बहुत अच्छा होता है, पानी बहुत साफ़ होता है। और अलग स्टेट से जो लोग आते हैं ट्रेनीज़ हमारे पास स्कूबा डाइविंग सीखने के लिए, हम उनका फाइनल सेशन जो होता है, क्लोजिंग लास्ट डाइविंग जो होती है, डीप डाइव, वो वहाँ पे हम करवाते हैं। शब्बीर जी, आपने देश के बहुत सारे युवाओं को ट्रेन किया है और जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हासिल किया है, उनके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं जब यूएई में रहा करता था, मैंने एक रेड सी पे किताब लिखी है जिसका नाम है रेड सी द डाइवर्स पैराडाइज। उन दिनों रेड सी की खोज के लिए जब हम पानी के अंदर में, मैंने 8 साल, टोटल 8 ईयर्स हम लोगों ने रेड सी पे रिसर्च किया। रेड सी के इन्वर्टिब्रेट्स, रेड सी के कॉरल्स, रेड सी के अंदर जो स्पीसीज होते हैं उन पे डिटेल फोटोग्राफी का जिम्मा मुझे दिया गया था। इसलिए उन दौरान मैंने वहाँ पे कुछ गंदगी देखी जिसके बारे में कोई ध्यान नहीं था, कोई कंफर्मेशन नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था अथॉरिटी के पास। तो मैंने जब वहाँ पे लीटर्स देखे पानी के अंदर तो मैंने अथॉरिटी को बताया और फिर उसकी हमने सफाई शुरू की। वो सफाई इतनी बड़ी थी कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा अंडर वाटर क्लीनअप प्रोजेक्ट माना गया उसे, जिसका नाम अमेरिका में लीव नो ट्रेस कैंपेन के नाम से दिया गया था। तो मैं सिर्फ फ़न के लिए नहीं, सिर्फ फ़न के लिए हम डाइविंग नहीं करते हैं, हम लाइफ सेविंग के लिए करते हैं डाइविंग, हम पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए करते हैं, हम मरीन को बचाने के लिए करते हैं, एनवायरनमेंट के लिए करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी हम काम करते हैं। महानदी उड़ीसा का गौरव है और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स की और बहुत सारी जलीय गतिविधियों की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसके बारे में क्या विचार है आपका? क्या आप इसके लिए कुछ कर रहे हैं? हाँ, देखिए, हमारे उड़ीसा में जो वाटर स्पोर्ट्स पॉलिसी जो बनी है अभी, इससे पहले कोई पॉलिसी नहीं था, इसलिए हम खुल के वाटर स्पोर्ट्स नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रशासन को जिन्होंने हमारी बात को सुनी। और मैं, क्योंकि हम सेलिंग पे भी हम बहुत आगे हैं। आज मैं आपको बता दूं कि हम सेलिंग में इंडिया के नंबर 1 पोजीशन पे हैं। विंड सर्फिंग पे हमारे बच्चे इंडिया के टॉप मोस्ट सेलर्स हैं जो विंड सर्फिंग करते हैं। सेलिंग के दौरान हमारी मुलाकात ऐसे ऑफिसर से होने लगी, रेस ऑफिसर्स, जो स्टेट के लिए पॉलिसी बनाते हैं, वाटर स्पोर्ट्स पॉलिसी। गोवा, अंडमान, महाराष्ट्र, इन जगहों पे जो पॉलिसी मेकिंग होती है, वो रेस ऑफिसर्स जो हैं, उनसे मेरी जब जान पहचान हुई तो मैं उनको यहाँ लेके आया। उन दिनों जो दीदेन चीफ सेक्रेटरी साहब थे उनसे मुलाकात करवाई और हमारे पुरी के जो कलेक्टर थे अरविंद अग्रवाल सर, हमारे टूरिज्म के डायरेक्टर थे मिस्टर जावले सर, नितिन जावले, इन लोगों के साथ बैठ के हमें एक पॉलिसी बनाना पड़ा। और क्योंकि आज जो आप वाटर स्पोर्ट्स यहाँ देख रहे हैं उसका मेन रीज़न जो है कि आज हमारे पास एक वाटर स्पोर्ट्स पॉलिसी है, इसलिए हम यहाँ वाटर स्पोर्ट्स भी कर पा रहे हैं और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी कर पा रहे हैं। शब्बीर बख्श जी, आप लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हैं। आप हमें बताइए कि आपके किस कारनामे की वजह से आपको लिम्का बुक में शामिल किया गया?
फर्स्ट टाइम मुझे 2008 में जो लिम्का बुक में एंट्री मिली थी वो इसलिए मिली थी कि मैं इंडियन क्रिकेट टीम को चीयर करने के लिए पानी के अंदर 100 फीट की गहराई पे जाके गाना पिक्चराइज किया था विदाउट यूजिंग एनी इक्विपमेंट। इसलिए मुझे पहली बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला। और सेकेंड टाइम मैं कुछ बच्चों को मोटिवेट करते हुए पानी के अंदर मैंने एक फैंसी ड्रेस ऑर्गेनाइज़ किया था, वो हमने स्विमिंग पूल पे किया था, इसलिए मुझे सेकेंड टाइम लिम्का बुक में स्थान मिला। और तीसरी बार सहारा टीवी चैनल वालों की तरफ से एक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था छत्तीसगढ़ रायपुर के यूनियन क्लब के स्विमिंग पूल पर, इसलिए मुझे तीसरी बार लिम्का बुक में स्थान मिला है। हम बहुत गौरवान्वित हैं कि हमारे साथ 3 बार के रिकॉर्डधारी शब्बीर बख्श जी मौजूद हैं। शब्बीर जी से आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि महानदी में वाटर स्पोर्ट्स और बाकी गतिविधियों को लेके वो भविष्य कैसा देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा स्कोप है महानदी में। फ्रॉम द डे वन जिस दिन से मैं यहाँ डाइविंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डाइव करते हुए अभी जब मैं वैकेशन पे आया करता था, सबसे पहली बार जब मैं इंडिया वैकेशन पे आया था, अर्ली 2000 की बात कर रहा हूँ, तब से मैं डाइव कर रहा हूँ। लेकिन महानदी का पानी का लेवल इन दिनों कम गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो बराज बन गया उसकी वजह से हमारे यहाँ पानी आना बंद हो गया है। और पहले दिनों जहाँ पे अभी हम बोट पे हैं, इस एरिया में कम से कम 30 से 40 फुट पानी हुआ करता था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, दुख की बात है कि आज की डेट में महानदी सूखता जा रहा है, महानदी में पानी का स्तर कम रहा है। आप जगह जगह पे देख रहे होंगे सैंड ड्यून्स चालू हो रहे हैं। अभी प्रशासन की तरफ से कोशिश करके कुछ आइलैंड्स को इन लोगों ने निकाला है, और फिर भी पानी का लेवल कमा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है वाटर स्पोर्ट्स का। तो ये थे हमारे साथ मौजूद थे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शब्बीर बख्श जी, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि भविष्य कैसा होगा वाटर स्पोर्ट्स के मामले में उड़ीसा महानदी का। हम शब्बीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर अतिथि देवो भव, आपका उड़ीसा में फिर से स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।